नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या। कर्तव्य कर्म का निष्काम भावों से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शोक के रूप में जोग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्मयोग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है और संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद सत अवशिष्ट रहने वाला जोग अपने लिए होता है। यह जोग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने चौथे अध्याय में अमृत कहा है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से। परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यहाँ हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण सच्चित प्रबद्ध और निक्रियमान कर्म विलीन हो जाते हैं। गीता चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। गीता चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। अध्याय के 90वें श्लोक में भगवान ने अज्ञात कर्मों से अनंत कर्म को बंधन कारक बताया और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में अगर्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों तीसरे अध्याय के 90 तथा चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में जो बात आई है, वही बात यहाँ सर्वक्लिप से पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही है। सकाम भाव से किए गया पुण्य कर्म भी फलजनक होने से बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष समता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। आप विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। गीता तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक। अंत कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं सत स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाले क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीरादि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए ना मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन
पदों से सत संबंधों विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहते। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है। अपने लिए कुछ भी चाहने वाला भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। यह पंचोक्ति पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही ना होकर खाना पीना, चलना बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए कार्य करे अथवा दूसरे के लिए वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है, उसे संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना ना मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और इसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्यों से सुस्त हो जाते हैं और अपने कर्तव्यों से सुस्त होने पर ही राष्ट्रों में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अंत मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी ना करे, अपना कुछ भी ना माने तथा अपने लिए कुछ भी ना चाहे। कर्मफल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्रों का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसलिए भगवान ने छठे अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रित कर्मफलम पदों से कर्मयोगी को कर्मफल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह जोग में स्थित हो जाता है। इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभो भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्म से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख जोनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रस्तुत शोषित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य जोनि एक ऐसा अद्भुत खेत है, जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है, वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अंत मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना सत रुक जाता है। परिशिष्ट भाव मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है, वह सब मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रस्तुत दूसरे की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए ही है, ऐसा ही
संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए है। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों ना हो, अपने कर्म के द्वारा दूसरे की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीव मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरे की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुक्त में कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेदारी है, उससे अधिक की जिम्मेदारी है ही नहीं। उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितने वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी ना करे तो शरीर की क्या जरूरत। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही देश है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रस्तुत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अंत इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं, इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रस्तुत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं। और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। संबंध, मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए संबंध, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता प्रतिपादन करते हैं। नमस्कार, आज के लिए यह तक।